जय हिंद सभी साथियों को। दोस्तों, आपकी डीवीपीएससी 26 दिसंबर से लगातार जारी है अभी तक। तो इस बीच डीवीपीएससी से जुड़ा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला सामने आया है। दोस्तों, ये बात है 11 तारीख की। मेरठ पुलिस लाइन में एक अभ्यर्थी का, पुरुष अभ्यर्थी का डीवीपीएससी था। हालांकि उसका चेस्ट सही था। वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर द्वारा 50,000 की रिश्वत इस बात के लिए मांगी गई कि भैया तुम्हारे फुलाव में दिक्कत है, तुम्हारा सीना नहीं फूल पा रहा है। तो अगर तुम हमें यानी कि उन्होंने कहा कि ड्राइवर के माध्यम से, हमारे ड्राइवर को अगर 50,000 रुपये आप पहुँचाते हो तो हम आपको फिट घोषित कर देंगे। ठीक है। तो ये बात जो है ना, उनके पिताजी को नागवार गुजरी। उन्होंने हिम्मत दिखाई कि भाई हमारा लड़का तो फिट है और आप रिश्वत किस बात की मांग रहे हो। उन्होंने शिकायत की। अब उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तो कहने का मकसद बस इतना ही है कि जिनका भी डीवीपीएससी नहीं हुआ है, ठीक है, वो लोग अवेयर रहें और ऐसी चीज़ों से दूर रहें। हालांकि अगर ऐसा मामला सामने आए तो आगे कोशिश यही होगी लोगों की कि ऐसी चीज़ों से बचा जाए। कोई हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है। यहाँ पे एक जगह कार्रवाई हो जाती है तो फिर दूसरे अधिकारी, चिकित्सा संबंधी जो अधिकारी हैं, वो ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन आपको भी अवेयर रहना है। अगर आप फिट हो तो आपको कोई भी अनफिट नहीं कर सकता। आपको पता ही है, आपने डीवी में देखा होगा, जो भी पास हो चुके हैं उन्होंने देखा होगा कि जो पुलिस स्टाफ है वो बहुत ही सपोर्टिव होता है ना। वो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करता है, आपको हिम्मत देता है कि भाई चेस्ट है आपका, अच्छे से फुलाओ, ठीक है, परेशान मत हो, पास हो जाओगे। लेकिन कहीं न कहीं मेडिकल ऑफिसर की वजह से एक दागदार ये बात हो गई है। ठीक है। बाकी जिनका नहीं हुआ है वो लोग ज़्यादा टेंशन मत लेना भाई। आपकी तैयारी है, आपका चेस्ट है, आपका फुलाव है, तो आप निश्चित तौर पे पास होंगे। क्योंकि ये उनके बस की भी बात नहीं है कि अगर आपका चेस्ट बहुत कम है तो कोई मेडिकल ऑफिसर या कोई डॉक्टर आपको पास कर दे, वो नहीं कर पाएँगे। हाँ, उन्होंने ट्राई किस पे किया? जो लड़का फिट था, क्योंकि वो उसी को कर पाते। वो रिस्क नहीं लेंगे। जो फिट होगा उसी से कोशिश करेंगे पैसे हटने की। हालाँकि ऐसा होता नहीं है। ये दुखद घटना सामने आ गई भाई, गलत तरीका है ये। लेकिन अगर ऐसी घटना सामने आई है तो इसके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है और आगे चल के लोग सीखेंगे कि ऐसी चीज़ों से बचना है। तो सबसे ज़रूरी आप लोगों का है, क्योंकि अगर आप उनका साथ देते हो तो आप भी बराबर के दोषी होगे। और आपको पता ही है, सरकारी नौकरी के लिए जो भी अभ्यर्थी ट्राई कर रहे हैं उनके साथ वह क्या होता है, अगर वो नकल में पकड़े जाते हैं तो कहीं न कहीं आगे चल के सस्पेंड हो जाते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो ये भी नकल जैसा ही है, ये भी गलती है। किसी भी कृत्य में, मतलब आप धोखाधड़ी कर रहे हो, किसी भी गलत प्रकार से भर्ती होने का प्रयास कर रहे हो, तो आप कहीं न कहीं आगामी परीक्षाओं के लिए भी निलंबित हो जाओगे। अभी देखिए, एक और मामला था महिला अभ्यर्थी का, कुछ दिनों पहले की डीवी की बात है। वो डीवी में फेल हो चुकी थी, उसने किसी और का, है ना, फेक एडमिट कार्ड बनवाया किसी और के रोल नंबर पे। यार, तो ये चीज़ें कहाँ से सामने नहीं आएँगी, सब कुछ ऑनलाइन है। और जैसे ही उन्होंने नंबर डाला, रोल नंबर, तो वो किसी और का निकला। अब यार, वो पास वाले पे फिर से दोबारा जा रहे थे जबकि वो डीवी पास हो चुका था। मतलब महिला कैटेगरी की वो भी थी, वो भी महिला थी और ये भी। लेकिन ये चीज़ें देखो छिप नहीं पाएँगी। आपको देखो धोखाधड़ी से भी बचना है, क्योंकि अपनी लाइफ़ नहीं खराब करनी है। तो वो महिला अभ्यर्थी भी पकड़ी गई। तो कहीं न कहीं अगर आप गलत चीज़ों में संलिप्त होते हो, तो आप दोषी पाए जाओगे और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों से बचना है। ख़ास तौर पे वो लोग ध्यान देंगे जिनका डीवी-पीएचडी अभी बाकी है। और एक और बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर, क्या मेडिकल में हम जाएँगे तो वहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं? क्या पैसे माँगे जाते हैं मेडिकल ऑफ़िसर के द्वारा? तो देखो, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी ऐसा करता है, कोशिश करता है, तो आप लोग शिकायत करें। जैसे उस अभ्यर्थी के पिताजी ने हिम्मत दिखाई, शिकायत की और अब आपके सामने है कि वो कार्रवाई के लिए जा चुके हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप फिट हैं तो आपको कोई अनफिट नहीं कर सकता मेडिकल में। आपको पता है, हमने भी कितनी बार बताया है कि मेडिकल बहुत ही नॉर्मल तरीके से होता है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, आपकी हाइट है कंप्लीट, तो आपको कोई फेल नहीं करेगा। बाकी थोड़ी-मोड़ी चीज़ें नॉर्मल सी होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है? 2-4 मिनट में ही आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में संलिप्त होते हो, तो आप भी दोषी होगे बराबर के। तो कोशिश मत करो, आपको पास किया जाए, कोई आपको फेल नहीं कर सकता। और जिनका भी चेस्ट को फुलाव को लेके दिक्कत है भाई, तो इतना विश्वास रखो आपके अंदर कि आप 3-4 सेंटीमीटर फुला रहे हो, तो आप 5 सेंटीमीटर के करीब जा रहे हो, ठीक है? और यहाँ पे तो इतना सपोर्ट करते हैं हमारे स्टाफ, पुलिस विभाग के लोग, कि अगर 4 भी फूलता है तो वो 5 से कम नहीं लिखते हैं, आराम से वो कर देते हैं आपका। लेकिन अगर आप खुद को सोचोगे कि मेरे में कमी है, सब कुछ होते हुए, अगर आप खुद सोचते हो कि यार किसी तरह मुझे पास हो जाए, मुझसे कोई पैसे ले ले, तो आप कहीं न कहीं खुद गलती कर रहे हो,
ठीक है, पूरे विश्वास के साथ रहो, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई मांगता है कोई भी अधिकारी तो उसके खिलाफ शिकायत करिए, ज़रूर एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। ठीक है, बाकी अपनी रनिंग की तैयारी करते रहिए। जिनका भी डीबी हो गया है भैया, वो तो बड़ी मेहनत से अपनी रनिंग कर रहे हैं। जो भी 27-28 मिनट में आ रहे हैं, जिनको भी टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो थोड़ी सी मेहनत अच्छी तरीके से कर लें। ठीक है, क्योंकि 1 महीने का भी समय अभी है कम से कम आपके पास। आपको पता है डीवी पीएचडी के बाद ही आपकी रनिंग होगी, तो 1 महीना तो यार कम से कम आपके पास है कि आप थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो। बाकी जिनका नहीं हुआ है वो भी रनिंग कर ही रहे हैं सारे लोग, और उनका भी डीवी पीएचडी हो जाएगा। बट मेन जो फोकस होना चाहिए रनिंग को लेके होना चाहिए। जिनका हुआ है और जिनका नहीं हुआ है, रनिंग सभी को करनी है बराबर, क्योंकि अब आप बिल्कुल करीब पहुंच चुके हो अपने फाइनल सिलेक्शन के। ये आखिरी पड़ाव है। आपको पता ही है कि जो भी मेहनत है आपकी रनिंग में बची है, एक बार आपने अपने पेपर में मेहनत कर ली, अच्छे नंबर आप ले आए, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप इस मुकाम पे खड़े हो। अब रनिंग बाकी है आपकी, वही एक लास्ट मेहनत है आपकी। ठीक है, ये सोचना दोस्तों कि ये मेरी अब जो अभी तक मेरा संघर्ष रहा है, उसकी ये आखिरी रेस है। इसके बाद मुझे आराम करना है बस। और सच में आपको आराम ही फील होगा उसके बाद। अगर आप रनिंग पास कर जाओगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आपको लगेगा कि यार मैंने फाइनल दौड़ कंप्लीट कर ली, अब मैं आराम करूँगा अच्छे से। और रही बात मेडिकल की, तो उसमें आपको जानना चाहिए कि यार कुछ भी नहीं होता। आप जाओगे, जितना भी समय आपका नंबर आने में लगे बस उतना ही, उसके बाद 5 मिनट में आप फ्री हो जाओगे। और वैसे कोई बेसिकली ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है मेडिकल में, उसमें कुछ करना भी नहीं है आपको। परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है, बस आप रनिंग कर लो अच्छे से। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना। ऐसे दलालों से या ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। कई प्रकार से अभी भी देखो आपकी भर्ती प्रोसेस में है, तो जिनकी भी रेस वगैरह नहीं हो रही, तो वो लोग, हो सकता है आपको कोई बरगलाने की कोशिश करे, कोई दलाल टाइप का, कि भाई मेरा जुगाड़ है और अगर आप पैसे देते हो तो मैं आपकी रेस क्लियर करा दूंगा। देखो अपनी मेहनत पे भरोसा रखना भाई। ठीक है, मैं वही बात फिर से रिपीट करूंगा कि ऐसी कोई काम मत करना, ऐसी कोई गलती मत करना कि आप जाके फिर कानूनी दावपेच में फंसो, क्योंकि ये चीज़ें बाहर आनी ही आनी। और कोई किसी का जुगाड़ कहीं भी नहीं है, ये साफ बात है। कोई किसी का जुगाड़ नहीं है। आप भर्ती होगे तो अपनी मेहनत के बल पे रनिंग में जाओगे, वहाँ पे चिप लगेगी, वहाँ पे वीडियोग्राफी होती है, वहाँ पे कोई जुगाड़ चलने का कोई चांस नहीं है। तो एक बात आप सही तरीके से नोट कर लीजिए कि रनिंग आपको करनी ही करनी है, और टाइम लिमिट के अंदर करनी है, तभी आप भर्ती होगे। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। पूरा कोशिश करिए कि रनिंग आप पास कर जाओ। इसके लिए मेहनत करो, क्योंकि अभी भी देखो भगवान ने इतना अच्छा मौका दे दिया आपको। हम लोग के टाइम में, सही बताऊं दोस्त, बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। तुरंत रनिंग थी, तुरंत डीवी थी, लगातार हो रहा था। बट आपको अच्छा खासा मौका मिला है। अब तो स्पष्ट हो चुका है ना, भर्ती बोर्ड के मुखिया अध्यक्ष महोदय ने भी स्पष्ट कर दिया कि डीवी के बाद ही आपके फिजिकल होने हैं। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत अच्छा टाइम है, उसको भुनाओ और पूरा प्रयास करो अपनी तरफ से। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।